कुर्बानी किस पर वाजिब है? क्या घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी होगी, घर के 2 अफराद की तरफ से कुर्बानी होगी, या सारे जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनकी तरफ से होगी? तो अफसोस के साथ कि हमारे बहुत सारे दीनी मामलात के अंदर हमने खुद साख्ता कहानियां, किस्से या अपनी तरफ से चीजें शामिल कर ली हैं। उनमें कुर्बानी भी एक है, और आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर अक्सर ये चीज पाई जाती है कि घर के एक सरबराह की तरफ से बड़े के नाम की कुर्बानी की जाती है, और हालांकि उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं होती, किसी दूसरे पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो एक सरबराह की तरफ से एक जानवर कुर्बान किया जाता है। घर के 10 अफराद हैं, 10 में से 5 पर कुर्बानी है तो एक कुर्बानी की जाती है। या फिर एक सर्कल चलाया जाता है कि एक साल वालिद साहब के नाम की, दूसरे साल वालदा के नाम की, तीसरे साल किसी बेटे के नाम की, चौथे साल किसी बेटी के नाम की। अगर घर के 10 अफराद हैं तो वो 10 साल उस चक्र को पूरा करने में लग जाते हैं, और जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है उनके नाम की कुर्बानी की ही नहीं जाती। कितनी बड़ी सादत है जिससे हम खुद महरूम रह रहे हैं अपनी बनाई हुई मन घड़त बातों की वजह से। अहबाब वकार, कुर्बानी के वजूब की जो शराइत है इनको गौर से सुन लीजिए, और अगर खुदा ना खास्ता ये कमी हमारे अंदर मौजूद है, ये गलती हम कहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे हमें बचना है। कुर्बानी के जो वजूब की शराइत उनमें से सबसे पहली शर्त है मुसलमान, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी नहीं है। दूसरी शर्त है आकिल होना, अक्लमंद होना। तीसरी शर्त है बालिग होना, यानी अगर बालिग है, अक्लमंद नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो उस पर कुर्बानी नहीं है। इसी तरह बालिग होना ये तीसरी शर्त है, नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन आमतौर पर हमारे माशरू के अंदर क्या होता है कि वालिद साहब पर या वालिदा पर या घर के किसी बड़े बेटे पर वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी है, हम कुर्बानी बच्चों के नाम की कर रहे होते हैं। जिन पर वाजिब है उनके नाम की कुर्बानी नहीं करते, हम बच्चों के नाम की कुर्बानी, हालांकि उन पर कुर्बानी है ही नहीं। तो मुसलमान, आकिल, बालिग और फिर आजाद गुलाम पर कुर्बानी नहीं है। 5वीं शर्त है मुकीम। अगर बंदा साहिब निसाब है लेकिन वो कुर्बानी के 3 अय्याम में वो अपने वतन से बाहर है, किसी सफर पर है, तो उस पर कुर्बानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो शर्त है वो साहिब निसाब होना, निसाब का मालिक होना। इसके लिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि 7.5 तोला सोना, यानी जो निसाब ज़कात है। लेकिन फुक़हाए कराम कुर्बानी के हवाले से फरमाते हैं कि कुर्बानी का निसाब हमने सोने के बराबर नहीं, यानी कम अज कम के बराबर देखना है, यानी 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर जायद सामान माल अगर घर के किसी भी अफराद के ऊपर पास मौजूद है उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। घर के अगर 10 अफराद हैं, 10 में से 5 अफराद जो हैं वो साहिब निसाब बन रहे हैं, यानी 52.5 तोले चांदी आज के इस दौर के हिसाब से इसकी कीमत मालूम करके पता कर लिया जाए कि कितनी रकम है। ये रकम इजाफी अगर आपके पास मौजूद है, और फिर इसके अंदर एक और चीज भी याद रखिए कि ये रकम पूरा साल गुजरना इस पर शर्त नहीं। जैसे ज़कात के लिए एक पूरा साल इजाफी माल होना ये शर्त है, तो कुर्बानी के लिए ऐसा नहीं है। कुर्बानी के 3 अय्याम में अल्लाह ने करम किया, कोई ऐसा मामला हो गया, उसने रोजी फरावानी अता कर दी, बंदा साहिब निसाब हो गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी इन 3 अय्याम के अंदर। तो वो 52.5 तोले चांदी के बराबर जायद माल उसके पास जितना भी है, जो जायद माल है इस्तेमाल के अलावा, तो उस पर कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हमारे घरों के अंदर माओ बहनों बेटियों के पास 2-2 तोले 3-3 तोले 4-4 तोले का जेवर पड़ा होता है, वो बिल्कुल गैर इस्तेमाल है, उसको पहनना भी नहीं है, अंदर छुपा के रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं जी हम तो साहिब निसाब नहीं हैं। तो मेरे नबी के गुलामों 52.5 तोले चांदी जो है वो 1 तोला कीमत से भी कम बनती है सोने से। तो इसलिए अपने घरों के अंदर इस चीज का हिसाब रखा जाए। घर का जो सरबराह है, वालिदा है, बेटा है, बेटी है, बहू है, हर बंदा अपने अपने निसाब का खुद हिसाब करे कि मेरे पास कितना जायद माल है, क्या मैं साहिब निसाब बन रहा हूं या नहीं बन रहा। और फिर इस अंदाज से जब वो उस निसाब को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, उसने कुर्बानी करनी है। चाहे घर के 10 में से 8 अफराद पर है तो वो 8 ही कुर्बानी करेंगे। लेकिन है क्या
کہ ہم قربانی ایک سال ایک کے نام کی، دوسرے سال دوسرے کے نام پہ. اور ایک اور بات یاد رکھیے، مثال کے طور پر اگر گھر کے سربراہ کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی بجائے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی قربانی کرتا ہے، اس کو قربانی کے کرنے کا اجر تو ملے گا، لیکن جو اس کے اوپر وجوب ہے قربانی کا وہ اس پر سے ساقط نہیں ہوا، وہ اس نے ترک کر دیا. تو پہلے جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی ہے، وہ اپنے نام کی قربانی کرے، اور پھر اگر زائد حصے ہیں، زائد جانور ہیں، تو وہ کسی بھی دوسرے کے نام کی قربانی کر سکتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو غلط رسومات ہیں، اور بالخصوص ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے کسی نابالغ بچی کے نام کی، نابالغ بچے کے نام کی، کسی بیٹے کے نام کی، یا کسی فوت شدہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں. تو جو ان کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام کی نہیں، کسی دوسرے کے نام کی کرتے ہیں. تو یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، ایسا کرنے والے افراد کے اوپر جو قربانی واجب ہوئی ہے وہ اس وجوب سے عہدہ برا نہیں ہو سکے، انہوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. قربان کرنے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، مال خرچ کرنے کا، وہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن ان کے اوپر سے جو وجوب ہے وہ ساقط نہیں ہوا. تو اس لیے اس بات کا خوب دھیان رکھا جائے کہ یہ شرائط مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، صاحب نصاب مقیم اور صاحب نصاب والی جو شرط ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے. جتنے افراد کے اوپر یہ لاگو ہوگی، 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ان کے پاس ملکیت ہوگی، مال ہوگا، زائد رقم ہوگی، جو بھی اس کے پاس زائد مال ہوگا، اس پر اس کی قربانی واجب ہو جائے گی. بے شمار اس کے اندر مسائل ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو آپ کے پاس گھر ہے، اضافی گھر ہے، اضافی پلاٹ ہیں، اضافی گاڑیاں ہیں، اس طرح کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں، ایسا رکھنے والے چاہے وہ بیٹے کے نام کی ہے، بیٹی کے نام کی ہے، اگر وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس کا صحیح معنوں میں اہتمام کیا جائے. اور میں اپنے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب یہ دن آ جائے تو اس طرح کے مسائل اپنے علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، ائمہ سے پوچھیں کہ کیا ہم پر قربانی تو نہیں بن رہی، کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم زندگی میں 10 سال سے ہم پر قربانی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم قربانی کر ہی نہیں رہے، 10 سال سے ہم اس وجوب سے نظریں چرا رہے ہیں. تو یہ مسائل جاننا، سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، تاکہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق، احکام خدا بندی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر کے عمل کر سکیں. اللہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. والسلام.